प्रार्थना करेंगे। आत्मबंधन। आत्मवंदन में प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ओम शांति शांति। तो अभी हम करेंगे, इसका भावार्थ ये है कि गुरु ही ब्रह्मा है जो हमें ज्ञान और नई दिशा देते हैं। गुरु ही विष्णु है जो हमारा मार्गदर्शन और संरक्षण करते हैं। गुरु ही महेश्वर है जो हमारे अज्ञान और नकारात्मकता का नाश करते हैं। गुरु ही साक्षात परम सत्य और परम चेतना का स्वरूप है। ऐसे महान गुरु को मैं श्रद्धा और कृतज्ञता से नमन करता हूँ। तो हम यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। हे गुप्त जीवन, हे गुप्त जीवन, जो हर परमाणु में जो हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश, जो हर जीव में जो हर जीव में चमक रहा है। चमक रहा है। हे गुप्त प्रेम, हे जो गुप्त प्रेम, जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्व में समेटे हुए हैं। समेटे हुए हैं। वे जान ले कि वे जान ले कि वे अन्य सभी के साथ वे अन्य सभी के साथ भी एक है। भी एक हैं। धन्यवाद सबको। सबने अच्छा पढ़ा। यस, राम प्रसाद जी। आत्मवंदन। आत्मा। आत्मवंदन। आज गुरुवार है और गुरु पूर्णिमा भी है। नारळी पूर्णिमा है। तो हम थोड़ा वे पढ़ के और ध्यान अच्छा करेंगे, ठीक है। अभी ध्यान में ही बैठा था सर, और इसलिए देर हो गई। हाँ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया है। हम खत्म थोड़ा पढ़ेंगे भी। कुंडलिनी योग। ओके। ये अब थोड़ा सा वेट करें सर, 1 मिनट के लिए वेट करें। हाँ, तब तक बताएंगे कुंडलिनी योग, जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की बुक है ना। तो खत्म होने वाली है जैसे। यस, आज आज पूर्णिमा है मैम। आपने भी किया ध्यान मैम। यस। तो राम प्रसाद जी, हम पेज 454 पर आए हैं। तो वैज्ञानिक शब्दकोश है। तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा ये चाहिए। यस। तो ये वैज्ञानिक शब्दकोश बाद में करेंगे। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। है ना मैम। ये अच्छा रहेगा। है ना मैम। और ये पढ़ना ना कोई जरूरी नहीं है, ये इन शब्दों को क्या पढ़ना है, इसका कोई कोई महत्व नहीं इसलिए है। इसलिए मैंने वो बाद में क्योंकि याद करेंगे। तो होंगे ही नहीं है, याद तो होंगे नहीं। मुझे पता था, मैं आपको देख के बोला कि ये इसको बाद में पढ़ेंगे। तो मैं खाली स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी खाली 2 लाइन पढ़ता हूँ, बाकी आपको पढ़ने के लिए देता हूँ। आज जैसे गुरु पूर्णिमा है तो उसके बाद मैं हाँ ये जी। पढ़ूंगा, ठीक है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जीवन परिचय है। आज नारी पूर्णिमा है और गुरुवार भी है। तो उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। मैं 2-3 लाइन पढ़ूंगा, उसके बाद मैम पढ़ेंगी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती का जन्म सन 1923 में अल्मोड़ा, उत्तरांचल में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज योद्धा थे तथा पिता के अलावा उनके बहुत से रिश्तेदारों ने सेना और पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दी।
तथा पिता के अलावा, मीन पिता ने नहीं दी, लेकिन उनके सभी घर वाले सभी वो सेना में या पुलिस में थे, तो ऐसे थे, योद्धा थे, उनके पूर्वज योद्धा थे, ऐसा पोर्ट, ठीक है। बाद में आप पढ़िए मैम। अल्मोड़ा कहाँ आता है वो भी बोल दीजिए, उत्तरांचल में। अल्मोड़ा मुरादाबाद से थोड़ा नीचे प्लेन में ही आता है, एक शहर है, बहुत बड़ा औरंगाबाद नहीं से, है, ठीक ठीक है। औरंगाबाद से नीचे है क्या? नहीं नहीं, मुरादाबाद से नीचे पड़ता है। मुरादाबाद, ओके। जहां आप गए थे ना, नैनीताल, हाँ हल्द्वानी, हाँ। तो वहीं पे मुराद वो भी पड़ता है, मुरादाबाद से होके ही जाती है ट्रेन। तो मुरादाबाद से भी थोड़ा पहले ही पड़ता है अल्मोड़ा। रेलवे स्टेशन भी है और बसे बुसे भी, अच्छा शहर है। ओके, हम जहाँ गए उधर तो पूरा खत्म होता है ना हल्दो। अल्मोड़ा में बहुत सारे हमारे कवि, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का जन्म हुआ है हल्दोना में, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में, ओके ठीक है। तो पहले ये यूपी में था, लेकिन अब उत्तराखंड में आ गया है, ये उत्तरांचल में। ओके ठीक है मैम, पढ़िए आप। 6 वर्ष की अवस्था में एक दिन उनकी चेतना सहज ही शरीर से विलग हो गई। विलग माने अलग हो गई, और वे धरती पर निश्चल पड़े अपने शरीर को देखने लगे। बाल्यावस्था में ही ऐसे आध्यात्मिक अनुभूतियों से यह स्पष्ट हो गया कि श्री स्वामी जी सामान्य जनों से भिन्न हैं। अनेक साधु संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके माता पिता को आश्वस्त किया कि उनकी चेतना बहुत उच्च स्तर की है। इस अशरीरी चेतना का अनुभव उन्हें बार बार होता रहा, जिसके कारण वे अनेक संतों यथा आनंदमयी माँ के संपर्क में आए। आनंदमयी माँ योगानंद जी के की बहुत बड़ी भक्त है। तो बाद में वो बहुत अच्छी मतलब वो बनी है, क्या कहना, गुरु माँ बनी है वो। तो उनके जगह जगह आश्रम है, हरिद्वार में भी है, यहाँ देहरादून में भी उनका एक आश्रम है, और बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता में है। वो भी बड़ी अच्छी मतलब उनकी वो रही है। हम्म। अच्छा, सुख में गिरी से, हाँ, आनंदमयी माँ के संपर्क में आए श्री स्वामी जी एक तांत्रिक भैरवी सुखमन गिरी से भी मिले, जिन्होंने उन पर शक्तिपात किया और उन्हें अपने आध्यात्मिक अनुभवों के स्थायित्व के लिए एक गुरु खोजने का निर्देश दिया। उन्होंने बोला कि कोई गुरु खोजो। सन 1943 में 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया और गुरु की खोज में निकल पड़े। यह खोज अंततः उन्हें ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद सरस्वती के पास ले गई। इनका बहुत बड़ा आश्रम है ऋषिकेश में शिवानंद जी का, जिन्होंने 12 सितंबर 1947 को गंगा किनारे उन्हें 10 नौमी 10 नौमी संन्यास परंपरा में दीक्षित किया और स्वामी सत्यानंद सरस्वती नाम दिया। ऋषिकेश में प्रारंभ के उन वर्षों में श्री स्वामी जी ने अपने को पूरी तरह गुरु सेवा में निमग्न कर दिया। उन दिनों आश्रम अपने शैशव काल में ही था और वहां भवन तथा शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। वो नया नया बना था, अभी पूरा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ था। इस छोटे आश्रम के चारों ओर फैले घने जंगलों में सांप, बिच्छू, मच्छर और बंदरों की भरमार थी। बाघ भी प्राय दिखाई पड़ जाते थे। आश्रम का कार्य भी बहुत कठिन और श्रम साध्य था। श्री स्वामी जी मजदूर की तरह बाल्टियों में पानी भर भर कर गंगा से ऊपर आश्रम में लाते थे। उन्होंने आश्रम निर्माण के लिए जल संग्रह करने हेतु कई किलोमीटर दूर लंबे पर्वतीय झरने से आश्रम तक पानी लाने के लिए नाले भी खोदे। ऋषिकेश उस समय एक छोटा शहर था और आश्रम के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं बहुत दूर से पैदल ही लानी पड़ती थी। इसके अलावा भी अनेक कार्य थे। विश्वनाथ मंदिर की दैनिक पूजा के लिए श्री स्वामी जी को घने जंगल में दूर दूर तक
बेलपत्र संग्रह करने जाना पड़ता था। यदि कोई बीमार हो जाता तो उसके लिए चिकित्सा सुविधा भी न थी और न ही उनकी देखभाल करने वाला कोई था। सभी सन्यासियों को भिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि आश्रम में भोजन बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिन दिनों श्री स्वामी जी गुरु सेवा में रहे, उन महत्वपूर्ण दिनों के बारे में उनका कहना है कि वह गुरु तत्व से पूर्ण सायुज्य और समर्पण का काल था, जहां उन्होंने अनुभव किया कि स्वामी शिवानंद जी को सुनना, देखना या उनसे बातें करना ही योग था। उनके गुरु की लगभग सभी बातें सच निकली। गुरु के प्रति समर्पण और निष्काम सेवा भाव से ही उन्हें आध्यात्मिक जीवन के रहस्यों का पूर्ण ज्ञान मिला और वे योग, तंत्र, वेदांत, सांख्य एवं कुंडलिनी योग के मूर्धन्य विशेषज्ञ बन गए। स्वामी शिवानंद जी ने श्री स्वामी जी के बारे में कहा था, विरलों में ही इस उम्र में ऐसा तीव्र वैराग पाया जाता है। स्वामी सत्यानंद निकेता वैराग्य से परिपूर्ण थे। यद्यपि स्वामी सत्यानंद चित्रोपम स्मृति और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे और उनके गुरु ने उन्हें बहुमुखी प्रतिभाशाली की संज्ञा दी थी, तथापि उनका ज्ञान आश्रम की पुस्तकों के अध्ययन से नहीं आया था। उनका ज्ञान अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी की अथक सेवा और उनके प्रति अविचल श्रद्धा और प्रेम से स्फुटित हुआ था। स्वामी शिवानंद जी ने उनसे कहा था, कठोर परिश्रम करो, तुम निर्मल हो जाओगे। तुम्हें प्रकाश खोजने की आवश्यकता नहीं, प्रकाश स्वयं तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। यस, वेरी नाइस। इसको 12। सुनिए मैम, हाँ जी, इस पैराग्राफ को पुनः पढ़ें। ओके। यद्यपि स्वामी सत्यानंद जी चित्रोपम स्मृति और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे और उनके गुरु ने उन्हें बहुमुखी प्रतिभाशाली की संज्ञा दी थी, तथापि उनका ज्ञान आश्रम की पुस्तकों के अध्ययन से नहीं आया था। उनका ज्ञान अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी की अथक सेवा और उनके प्रति अविचल श्रद्धा और प्रेम से प्रस्फुटित हुआ था। स्वामी शिवानंद जी ने उनसे कहा था, कठोर परिश्रम करो, तुम निर्मल हो जाओगे। तुम्हें प्रकाश खोजने की आवश्यकता नहीं, प्रकाश स्वयं तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा। 12 वर्षों तक गुरु सेवा के पश्चात सन 1956 में स्वामी सत्यानंद जी की परिव्राजक के रूप में निकल पड़े। विदा के पूर्व स्वामी शिवानंद जी ने उन्हें क्रिया योग की शिक्षा दी और लक्ष्य देते हुए कहा, योग को द्वार द्वार पहुंचाओ, विश्व के कोने कोने में फैलाओ। एक परिव्राजक सन्यासी के रूप में स्वामी सत्यानंद जी ने पूरे भारत, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका और एशिया उपमहाद्वीप का व्यापक रूप से परिभ्रमण किया। कभी पैदल, कभी कार, कभी ट्रेन और कभी ऊंट द्वारा किया। अपनी यात्रा के दौरान वे सहज के समाज के सभी वर्गों के लोगों से मिले और योग के प्रचार के लिए अपनी योजना को रूप देना प्रारंभ किया। यद्यपि उनकी औपचारिक शिक्षा और आध्यात्मिक परंपरा वेदांत की थी, तथापि योग प्रचार का कार्य उनका आंदोलन बन गया। फिर उन्होंने बहुत बहुत देशों में जाके, बहुत जगह जाके और क्रिया योग को सिखाया और योग सिखाया और ज्ञान प्रचार किया। उनका लक्ष्य 1956 में उनके समक्ष प्रकट हुआ, जब उन्होंने योग का वैश्विक परिवार बनाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना की। चूंकि उनका लक्ष्य मुंगेर में ही
उनके समक्ष प्रकट हुआ था। अतः उन्होंने मुंगेर में बिहार योग विद्यालय की स्थापना की। बहुत पहले से ही उनकी शिक्षाएं तेजी से संपूर्ण विश्वविद्यालय में फैलने लगी। सन 1963 से 1983 की अवधि में स्वामी सत्यानंद जी ने योग को विश्व के कोने कोने में हर जाति, सभ्यता, धर्म और राष्ट्रीयता के बीच पहुंचा दिया। उन्होंने सभी महाद्वीपों के लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया एवं विभिन्न देशों में योग केंद्रों और आश्रमों की स्थापना की। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चीन, फिलीपींस, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये बात तो है। यूरोस्वालिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, रूस, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, दुबई, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोलंबिया, ब्राजील, उरुग्वे, चिली, अर्जेंटीना, सेंट डोमिंगो, स्फूर्ति, रिको, सूडान, मिस्र, नेसेवी, घाना, मॉरिशस, अलास्का और आयरलैंड सम्मिलित हैं। कोई भी बेझिझक कह सकता है कि ये स्वामी जी के योग का झंडा विश्व के कोने कोने में फहरा दिया। वेरी गुड। इतने सारे देशों में वो घूमे और प्रचार किया। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है। उन्हें कहीं विरोध, संघर्ष या आंदोलन का सामना नहीं करना पड़ा। उनका तरीका अनोखा था। सभी धर्मों और धर्म शास्त्रों की जानकारी होने के कारण उन्होंने उस ज्ञान को स्वाभाविक रूप से इस तरह प्रस्तुत किया कि सभी आस्थाओं के लोग उनकी ओर आकृष्ट हुए। उनकी शिक्षा योग तक ही सीमित नहीं थी, वरन उसमें युगों युगों का ज्ञान निहित था। केवल योग ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने ज्ञान भी दिया लोगों को। श्री स्वामी जी ने सभी दर्शनों के स्रोत, तंत्र के ज्ञान तथा वेदांत, उपनिषदों, पुराणों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के परम सत्य पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने अपनी शिक्षा में पदार्थ और सृष्टि के आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण का भी समावेश किया। अब तक अज्ञात साधनाओं को उद्घटित करते हुए उन्होंने तंत्र और योग की प्राचीन पद्धतियों की विवेचना एवं व्याख्या की तथा उनके यथार्थ स्वरूप को व्यवस्थित ढंग से लोगों के सामने रखा। यह कहा जा सकता है कि श्री स्वामी जी योग के क्षेत्र में अग्रणी थे, क्योंकि उनके तरीके में नवीनता और निरालापन था। अजपा जप, अंतर्मौन, पवन मुक्तासन, क्रिया योग और प्राण विद्या जैसे अभ्यासों को उन्होंने विधि पूर्वक एवं सरल रूप से इस प्रकार बताया कि इस बहुमूल्य और अब तक अगम्य ज्ञान विज्ञान को अपने भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए अपनाना सभी के लिए संभव हुआ। श्री स्वामी जी ने तंत्र की न्यास पद्धति पर शोध कर योग निद्रा का आविष्कार किया। अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से उन्होंने न्यास के इस अभ्यास की प्रभावशीलता को देखकर उसे इस तरह से प्रस्तुत किया कि अभी तक केवल उपासना ही एक पूर्वोपेक्षित क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने वाला यह अभ्यास सभी के लिए व्यवहारिक योग का एक अभ्यास बन गया। योग निद्रा प्राचीन पद्धतियों में स्वामी जी की अंतर्भेदी दृष्टि और गहरी समझ का एक उदाहरण मात्र है। श्री स्वामी जी का दृष्टिकोण
प्रेरणाप्रद और उद्धारक होने के साथ साथ गहरा और मर्म स्पर्शी था। फिर भी उनकी भाषा और व्याख्या सदा सरल एवं सुग्राह्य रही है। इस अवधि में उन्होंने योग और तंत्र की 80 से भी अधिक पुस्तकों का प्रणयन किया। इतनी सारी किताबें लिखी उन्होंने, जिन्हें अपनी प्रामाणिकता के कारण विश्व के विद्यालयों और विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के रूप में भी स्वीकार किया गया। इन पुस्तकों का इटालियन, जर्मन, स्पेनिश, रसियन, यूरोस्लावियन, चीनी, फ्रेंच, ग्रीक, ईरानी और विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। लोगों ने उनके विचारों को अपनाया और सभी आस्थाओं तथा राष्ट्रों के आध्यात्मिक जिज्ञासु उनकी ओर उमड़ पड़े। उन्होंने हजारों लोगों को मंत्र और संन्यास की दीक्षा दी तथा उनमें दिव्य जीवन के बीज डाले। उन्होंने योग के प्रकाश को फैलाने में दुर्जेय उत्साह और शक्ति का प्रदर्शन किया तथा 20 वर्षों से अल्पकाल में ही अपने गुरु के मिशन को पूर्ण कर दिया। 1983 तक बिहार योग विद्यालय पूरे विश्व में योग शिक्षा और आध्यात्मिक विज्ञान के एक सम्माननीय और प्रामाणिक केंद्र के रूप में विख्यात हो गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि योग तपस्वियों और योगियों की गुफाओं से निकलकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गया। चाहे अस्पताल हो, जेल हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, व्यापारिक संस्थान हो, खेल और फैशन जगत हो, सेना या नौसेना हो, हर जगह योग की मांग होने लगी। पेशेवर लोग जैसे वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, उद्योगपति और प्राध्यापक योग को अपने जीवन में अपनाने लगे। साथ ही आम जनता भी योग एक घरेलू शब्द बन गया। सफलता के शिखर पर पहुंचने और अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने के बाद श्री स्वामी जी ने अपनी सभी कृत्यों को त्याग दिया और कार्य आगे बढ़ाने के लिए स्वामी जी निरंजनानंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सन 1988 में श्री स्वामी जी ने शिष्यों और संस्थाओं का त्याग कर कभी नहीं लौटने के लिए मुंगेर छोड़ दिया तथा स्वयं के द्वारा स्थापित आश्रमों या संस्थानों से बिना कोई मदद या सामान लिए एक भिक्षुक की तरह भारत के सिद्ध तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। त्र्यंबकेश्वर में अपने इष्ट देवता भगवान मृत्युंजय के ज्योतिर्लिंग के समक्ष उन्होंने अपना चोला उतार दिया और एक अवधूत की तरह रहने लगे। इसी दौरान उन्हें अपने भविष्य के स्थान और साधना के बारे में आदेश प्राप्त हुआ। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में नील पर्वत के निकट गोदावरी नदी के उद्गम पर अपने इष्ट देवता द्वारा दिए गए आदेशानुसार श्री स्वामी जी सन 1989 में सती की चिता भूमि वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड के निकट स्थित रिखिया आ गए। श्री स्वामी जी सितंबर 1990 में रिखिया में प्रवास कर रहे हैं। इस अवधि में उन्होंने लंबी और कठोर साधनाएं जैसे पंचाग्नि एवं अष्टोत्तर शतलक्ष मंत्र पुनश्चरण किया। वहां उन्होंने परमहंसों की जीवन पद्धति अपना ली और केवल अपनी संस्था और मिशन के लिए नहीं बल्कि सार्वभौमिक दृष्टि से साधनारत हैं। उन्होंने अपने आपको न किसी संस्था से संबंध रखा है, न दीक्षा या उपदेश देते हैं और न ही दक्षिणा ग्रहण करते हैं
वे हमेशा एकांतवास रहते हैं और साधना में ही लीन रहते हैं, परंतु यदा कदा दर्शनों के लिए तृषित भक्तों पर करुणा कर बाहर आते हैं। यस, थैंक यू। जय हो स्वामी जी की। जय यस। बढ़िया। यस, आपको कुछ अभी बोलना है वो और है, किसी कुछ? हम्म। अभी वो गए नहीं है, अभी है धरती पे। ये बुक में लिखा है, अभी है कि नहीं ऑनलाइन देख सकते हैं, हाँ ठीक। ये तो पता नहीं, बहुत नहीं, वैसे जब मैं हूँ जिंदा, मेरे से थोड़े दिन पहले ही तो उनका जन्म हुआ है, तो वो भी हम्म। होंगे पक्की तरह। हम्म। ठीक है। अभी अभी हम इनका पता लगा है सर। हाँ, इनका इनका तो पता लगा ना लगा, लेकिन चित्रा मैम का पता लगा पहले का। हम्म। हाँ, तो उनकी इच्छाएं आज पूरी हो गई, बहुत सारी इच्छाएं आज पूरी हो गई, इसलिए हमने उनको ही देते हैं पढ़ने के लिए। तो कुछ इच्छाएं रहती हैं इन लोगों की, तो देखिए थैंक यू, चित्रा थैंक यू। मैम जैसे पढ़ती है ना, देखो कैसे पढ़ती है, जैसे कुछ इच्छा रहेगी है। जैसा बहुत सारी भूख लगी है और खाने को मिले ना, तो कैसा खाना जाता है फटाफट, वैसा उनको पढ़ना आता है। फटाफट, चाहे किसी को समझ आए ना आए, आता है समझ। अभी हम आपको धीरे धीरे अभी वो कर रहे हैं, आपको बहुत सारा हो गया है अभी, पहले से मतलब तो समझ बहुत। नहीं आता, जो मैं पढ़ती हूँ आपको समझ नहीं आता, अब मैं समझ गई। आता है, आता है। पहले पहले से बहुत तरक्की की है वैसे आपने। नहीं, मैं पहले अच्छा पढ़ती थी, सचमुच। अब मेरा थोड़ा सांस भी गड़बड़ होता है, हाँ। और थोड़ा सा तो गड़बड़ है मेरे साथ। ठीक। पहले मैं पूरा वाक्य पढ़ लेती थी, अब नहीं, अब सांस फिर लेना पड़ता है। फिर भी जब भी आप पढ़ते हो ना, वो आपके लिए ऊर्जा बनती है, इसलिए हम हाँ वो आपको तो देते पक्की बात है, वो तो खैर जरूर मिलती हैं। यस, पेज नंबर 454 वैज्ञानिक शब्दकोश है। तो साइंस साइंस है, साइंस का थोड़ा हम यूज करेंगे। 1+, आ गई मैम। तो इसमें क्या है? अदृश्यता का हाइपोथैलेमस है ना, वो कहाँ है? मस्तिष्क का भाग जो तापमान, निद्रा, भोजन की मात्रा, यौन विशेषताओं के विकास और अंतःस्रावी सक्रियता के समकालिता एकीकृत करता है। आनुंतरिक चालक कॉक्सिजियल प्लेक्सस मेरुदंड की जड़ से श्रोणि श्रोणि की गुहा के पीछे स्थित छोटा तंत्रिका तंतुजाल स्वादिष्टान चक्र से संबंधित है ये। ऑन्टीजेनिक ट्रेनिंग मन मनुष्य चिकित्सा जो शरीर एवं मन दोनों के साथ कार्य करती है, शारीरिक क्रियाकलापों को मन के द्वारा उत्प्रेरित करते हुए। अनुकंपी तंत्रिका संस्थान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्वयंचलित अन्य अनैच्छिक तंत्रिका संस्थान का एक भाग है, जो अंग प्रणालियों ऊर्जा उपयोग की देखरेख हेतु उत्तरदायी है। अल्पचायी अल्प अल्पचयापचयी अवस्था हाइपो मेटाबॉलिक स्टेट, चयापचय की निरंतर अवस्था, उदाहरण स्वरूप श्वसन परिसरण एवं श्वास स्राव दरों में कमी। उन्मादी अवसाद, अवसाद का मतलब है डिप्रेशन। अभी देखो आ गया। तो हम समझ रहे थे कुछ बीमारी समझ रहे थे ना। उन्मादी अवसाद, अवसाद यानी डिप्रेशन में जाना, डिप्रेशन। अति पीड़ादायक स्वभाव, चंचलता से परिलक्षित मनोविक्षिप्ति। इमेगेंडेला टेम्पोरल लोब में भूरे पदार्थ का एक छोटा क्षेत्र है, लिम्बिक सिस्टम का एक भाग है। केंद्र के विखंडन न्यूक्लियर फिजन, अणु 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 है, अणु विभाजन द्वारा पदार्थ पदार्थ से निष्कृत ऊर्जा की प्रक्रिया है। ओके। केंद्रीय नलिका सेंट्रल कैनाल मेरुदंड से पोलार पोला रास्ता या स्थान, सूक्ष्म शरीर में यह सूक्ष्म नाड़ी का मार्ग है, ऐसा बोला जाता है। गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स बोला जाता है, गर्भाशय की तरफ जाने वाला घुमावदार या चक्राकार मार्ग, स्त्री शरीर में मूलाधार चक्र का अधिष्ठान है। ओके। ग्रीवा जालक सर्वाइकल प्लेक्सस विशुद्धि चक्र से संबंधित गले में स्थित स्वयंचलित तंत्रिका तंत्रिका तंतु जाल है। गॉस का मतलब है किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप। कंटंजन इप्लेग्लोटिस गले के पीछे कोमलसिता का लटकता हुआ भाग, जो निगलने एवं श्वास प्रक्रिया को समकालित या एकीकृत करता है।
एपिग्लोटिस हमारे जो अंदर। गले में बीच में एक भाग लटका है ना यहाँ, हम्म। एक जीप टाइप की लटकी है, उसको कहते हैं। यस। जब हम पानी पीते हैं तो ये इसका इधर उसका कार्य ऐसा रहता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो अननिलक पर जाके बैठती है, और जब खाना खाते वक्त है ना, खाना खाते वक्त पानी पीते वो उसको उल्टा पीछे को होती है, धकेलती है। वो उसको बंद करती। तो वो झड़प झड़प हम्म। बोल सकते हैं उसको। दो नलिकाएं रहते हैं, उसका झड़प रहता। हम्म। चेतक थैलेमस मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो सबसे अधिक संवेदक उद्दीपकों को ग्रहण करता है तथा अंदर जाने वाली और बाहर जाने वाली सबसे अधिक सूचनाओं को संयोजित करता है। यही केंद्र पीड़ा, स्पर्श तथा ताप की अनुभूति का ज्ञान करता है। डोपामिन क्या है? मस्तिष्क के उत्तेजक संस्थान से संबंधित रसायन। आजकल डोपामिन ज्यादा बोला जाता है। जो मोबाइल देखते हैं ना, रील्स देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, रील देखते हैं ना, तो रील से हमें डोपामिन, वो ये होता है जो हमें अच्छा लगता है, वो रील देखते रहते हैं ना हमेशा, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो देखते रहते हैं। तो क्यों? वो उसके उसके कारण डोपामिन अच्छा वो स्राव होता है, तो इसलिए हमें अच्छा लगता है, तो हम कितना भी टाइम हो तो हम देखते रहते हैं कंटिन्यूस। वो है जालीय सक्रियण संस्थान, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। मस्तिष्क का वो भाग जो निद्रा से जागृति तथा चेतना की सतर्कता एवं जागृति अवस्थाओं को व्यवस्था में विशेष रूप से संबंधित माना जाता है। प्रमस्तिष्क प्रांतस्था, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क की सतह पर भूरा पदार्थ जो उच्च मानसिक क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोला जाता है। प्रमस्तिष्क मेरु तरल, सर्ब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, मस्तिष्क का और मेरुदंड की प्रतिरक्षा करने वाला द्रव स्तर है। परानुकूपी तंत्रिका संस्थान, पैरासिम्पेथिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है। स्वचालित तंत्रिका संस्था का एक विभाग जो शरीर एवं मन के आरोग्य या बलवर्धक प्रक्रिया प्रक्रिया एवं शीतलीकरण से जुड़ा हुआ है। पिनियल ग्लैंड तो सबको पता है, पिनियल ग्लैंड मध्य मस्तिष्क में सीधे ब्रूस मध्य के पीछे स्थित छोटे नुकीले देवदार की आकृति की अंतरस्रावी ग्रंथि आज्ञा चक्र का शारीरिक परस्पर संबंध है। ठीक है, तो उससे हम देखते हैं, तो आंखें बंद करके जो दिखता है वो पेनियल ग्लैंड से दिखता है, वो ये हमारी आंखें है। पैरानोइया, भ्रांति या विभ्रम द्वारा दीर्घकालिक मानसिक अवस्था का आकलन। बैलेस्टोकार्डियोग्राफ मशीन जो शरीर की छोटी गतियों तथा स्थान ही परिसंचरण संस्थान में रक्त गति को नापती है। मनोविक्षिप्ति, साइकोसिस, वास्तविकता के संपर्क टूट जाने की स्थिति में परिलक्षित तीव्र मानसिक अवस्था है। ओके, वो अव्यवस्था है, अव्यवस्था है, मानसिक अव्यवस्था है, साइकोसिस। ओके। महाधमनी, आवर्टा बोलते हैं इसको, हृदय में रहते हैं ना महाधमनी। शरीर में सबसे लंबी रुधिर वाहिनी नलिका अथवा धमनी जो हृदय से अवशेष युक्त रक्त लेकर संपूर्ण शरीर में पहुंचाती है। तो जो हृदय से निकलते हैं और पूरे शरीर में जो रक्त पहुंचता है वो धमनी से आता है ना। तो महासंयोजन पिंड, कार्पस कोलोमसम, कार्पस कोलोसम मस्तिष्क के दो गोलार्धों को जोड़ने वाले तंतु है। मस्तिष्क के दो गोलार्ध है ना, राइट है लेफ्ट है, उसको जोड़ने वाला जो तंत्र है उसको कार्पस कोलोसमस बोलता है, कोलोसम बोलता है। मेखला कर्णक, सिंगुलेट गाइरिस, मस्तिष्क की घुमावदार गति या एंटन एंटन लंबिक सिस्टम का एक भाग है। ललाट खंड, फ्रंटल लोब, ललाट खंड, फ्रंटल लोब है ना मस्तिष्क का वो भाग जो प्रेरक क्षेत्र को जोड़ता है। लिम्बिक सिस्टम मस्तिष्क में ढांचों का समय जो भावना एवं व्यवहार के निश्चित पक्षों से संबंधित है। रोलफिंग, मूलभूत एकीकरण, शरीर के ढांचों को पुनर्संतुलित करने हेतु गहन मालिश, रोल फीलिंग बोलते हैं। विखंडित मनक्षता, सिजोफ्रेनिया, तीव्र और मानसिक भावनात्मक अवस्था जो विचारों, अनुभव और क्रियाओं में भिन्न होने तथा उनमें संपर्क टूट जाने के कारण परिलक्षित होती है। विद्युत मस्तिष्क लेख, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम, तो ये क्या है? मस्तिष्क में तंत्रिका कोशों द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत प्रवाह को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। विद्युत हृदय लेख, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत प्रवाह को मापने वाला यंत्र। एक्चुअली हमारा हृदय जो है ना, उसमें है ना एक्चुअली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है।
तो इलेक्ट्रिक से वो हमेशा जो हृदय का पंप चलता रहता है ना, वो कैसा चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है ना उधर भी। तो हमें पता नहीं कैसे होती है, लेकिन वो है। शुमान अनुवाद, शुमान रिसोनेंस, पृथ्वी का चुंबकीय अनुनाद 7 साइकिल पर सेकंड है, वो 7 साइकिल पर सेकंड चलता है। पृथ्वी का चुंबकीय अनुनाद उसको बोला जाता है। सौर जालक, सोलार प्लेक्सस, उदर क्षेत्र में तंत्रिका समूह का अंतरायोजन मणिपुर चक्र का शारीरिक प्रकटीकरण है। सिक्रिमी जालक, सिक्रिमी प्लेक्सस, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र से संबंधित श्रोणी प्रदेश के पिछले हिस्से में तंत्रिका तंतुजाल है। हिप्पोकैम्पस, जमीन पर पार्श्व निलय की और एक ऊंचाई लिम्बिक सिस्टम का एक भाग है। निलय, वेंट्रिकल्स, मस्तिष्क में गुहाएं तथा प्रमस्तिष्क मेरु तरल का निर्माण होता है। ये है हो गया। तो 456 हो गए, और हमने स्वामी जी का उन्होंने पढ़ लिया है। यस, अंतरराष्ट्रीय योगा मित्र मंडल। यस, अभी राम प्रसाद जी पढ़ेंगे। पेज नंबर एक, पेज नंबर नहीं है अभी। अंतरराष्ट्रीय योग मित्र मंडल। यह एक दायित्व एवं दार्शनिक आंदोलन है। दातत्व, दात दातत्व, ये एक दातव दातत्व। दातव। दार्शनिक। इसका सखानंद परमहंस सत्यानंद जी द्वारा युग संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने हेतु 1956 में राजनंद गांव में किया गया। यह संबंध केंद्रों द्वारा परमहंस सत्यानंद जी की शिक्षाओं के प्रचार का एक माध्यम है। परमहंस निरंजनानंद जी की अंतरराष्ट्रीय योग मित्र मंडल के परमाचारी हैं। यह सुव्यवस्थित योग प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है और सभी संबंध योग शिक्षकों, केंद्रों एवं आश्रम के लिए शिक्षा के स्तर का निर्माण करता है। हम्म सभी सन्यासी शिष्यों को योग शिक्षकों, आध्यात्मिक जिज्ञासुओं एवं शुभ चिंतकों को लोकोपरा लोकोपकारी समझिए लोकोपकारी लोक, लोक उपकारी, इसका ये संधि करना। लोक 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 कहा उपकारी, लोक उपकारी, ये वो है ना, लोक उपकारी संधि है ना। संगठित एक समेकित करने के लिए सन 1993 के विश्व योग सम्मेलन के समय इसका एक घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र के कार्यान्वयन में सहयोग का इच्छुक हर व्यक्ति को योग संबंधी दूरगामी परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर विश्व के लिए सद्भाव एवं शांति का संदेश वाहक बन सकता है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। ये अंतरराष्ट्रीय योग मित्र मंडल है, जो 1956 में सत्यानंद स्वामी जी ने किया था। बिहार योग विद्यालय है। ओके। ये ये एक दातत्व एवं शैक्षणिक संस्था है। विश्व मानवता को योग परंपरा से अवगत कराने के लिए परमहंस सत्यानंद जी द्वारा इन संस्था की स्थापना सन 1963 में की गई। परमहंस निरंजनानंद जी इस संस्था के प्रधान संरक्षक है। जन जन समुदाय को योग की प्राचीन पद्धति की और वापस लाने के प्रयासों का केंद्र है। शिवानंद आश्रम के नाम से जाने वाला प्रारंभिक विद्यालय अब मुंगेर के स्थानीय लोगों के लिए कार्यरत है। नए आश्रम गंगा दर्शन की स्थापना सन 1981 में हुई। यह स्थल थोड़ी दूर पर प्रवाहित होती हुई गंगा की अनुपम छटा से विभूषित है। यहाँ वर्ष भर स्वास्थ्य रक्षा सत्र, योग साधना, क्रिया योग तथा अन्य विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। यह योग सम्मेलनों और शिविरों से संचालन तथा व्याख्यान देने हेतु पूरे विश्व को प्रशिक्षित सन्यासी एवं शिक्षक उपलब्ध कराता है। यहाँ एक समृद्ध पुस्तकालय, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र एवं आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है। अपनी विशिष्ट संन्यास पद्धति एवं योग प्रशिक्षण पद्धति तथा महिलाओं एवं विदेशों को संन्यास में दीक्षित करने करने के कारण ये एक ख्याति प्राप्त संस्था है।
तो स्वामी निरंजनानंद जो है, तो वो स्वामी सत्यानंद जी के बाद उन्होंने ली है, वो प्रधान है। तो जो योग निद्रा है ना, योग निद्रा का जो जो लाई है ना अभी दुनिया में, तो उनका योग निद्रा पहली जो की है वो निरंजनानंद स्वामी जी ने की है। तो उनकी है, बाद में सभी लोग करने लगे आज आजकल। ठीक है। शिवानंद मठ है, संदीप जी पढ़ेंगे शिवानंद मठ, लास्ट है, पढ़िए आप। हम्म। आत्मोन्नत सभी को। वंदन। शिवानंद मठ एक सामाजिक तथा दातव्य संस्था है। इसकी स्थापना 1984 में परमहंस नित्यानंद जी द्वारा अपने सत्यानंद। सत्यानंद। हाँ। इसकी स्थापना 1984 में परमहंस सत्यानंद जी द्वारा अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी के स्मृति में की गई। इसका मुख्यालय अब बिहार राज्य के देवघर जिले के रिखिया ग्राम में है। परमहंस निरंजनानंद जी इस संस्था के प्रधान रक्षक है। इसका लक्ष्य समाज के शोषित, पीड़ित एवं पिछले वर्गों, विशेषकर ग्रामीण समुदाय के विकास एवं उत्थान के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। संस्था के कार्य है निःशुल्क छात्रवृत्तियां, कपड़े, फालतू पशुओं एवं खाद्य सामग्रियों का वितरण, नलकूपों की खुदाई, जरूरतमंदों के लिए आवासों का निर्माण, किसानों के खेतों की जुताई एवं सिंचाई के कार्यों में सहायता पहुंचाना। चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु एक छोटे चिकित्सालय का निर्माण किया गया है और मवेशियों के उपचार की सुविधा उपलब्धि कराई जाती है। शिवानंद मठ की गतिविधियों के संचालन हेतु निर्मित 3 मंजिला त्रिभुवन कार्यालय गांव के लोगों को विश्व की घटनाओं से अवगत कराने के लिए सैटेलाइट डिश भी लगाया है। सभी सेवाएं सार्वभौम रूप से समस्त जातियों एवं धर्मों के लोगों को प्रदान की जाती है। रिसर्च फाउंडेशन इस वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना परमहंस सत्यानंद जी द्वारा मुंगेर में सन 1984 में की गई थी। परमहंस निरंजनानंद जी के इस संस्थान के प्रधान रक्षक है। इस शोध संस्थान का उद्देश्य वैज्ञानिक ढांचे के अंतर्गत योग का सही मूल्यांकन प्रस्तुत करना तथा मानव के भावी विकास के संदर्भ में इसी एक आवश्यक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में योगानुसंधान से संबद्ध देश विदेश के 100 से भी अधिक चिकित्सा शास्त्रियों की एक संगोष्ठी का आयोजन मुंगेर में वर्ष 1988 तथा 1989 को किया गया है। श्वसन संबंधी रोगों पर योग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वर्तमान में विश्व भर के लगभग 10,000 मरीजों पर एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भविष्य में योजना यह है शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग के कम प्रचलित पक्षों पर साहित्यिक, शास्त्रीय, चिकित्सात्मक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है। श्री ये आप ऊपर है ना, हर एक मंडल या विद्यालय का उनका चिन्ह है, लोगो है, वो देखेगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा तो कैसे बनाए हैं। तो थियोसॉफी का भी है, इसका भी है ना। ठीक है। आपको श्री पंचदशनाम परमहंस अलख बाड़ा आपको पढ़ना है, संदीप जी पढ़िए, फिर लास्ट मुझे दीजिए, लास्ट वाला पेज पढ़िए। श्री पंचदश नाम परमहंस अलख ख बाड़ा। श्री पंचदश नाम परमहंस अलख बाड़ा की स्थापना परमहंस सत्यानंद जी द्वारा बिहार के देवघर जिले के रिखिया ग्राम में सन 1909 में की गई। इस दातव्य एवं शैक्षणिक संस्था है। इसका लक्ष्य संन्यास की उच्चतम परस्पराओं, वैराग्य, त्याग और तपस्या को बनाने रखना तथा उनका प्रचार प्रसार करना है। इसकी जीवन शैली वैदिक युग में ऋषि मुनियों द्वारा अपनाई गई तपोवन शैली पर आधारित है। अलखबाड़ा
में केवल सन्यासी, वैरागी, तपस्वी और परमहंस प्रवेश पा सकते हैं। अलखबाड़ा में योग शिक्षण जैसा कोई कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है और न किसी धर्म का धार्मिक अवधारणाओं पर प्रवचन ही दिया जाता है। अलखबाड़ा के लिए निर्देश साधना, तपस्या और स्वाध्याय या आत्मचिंतन की वैदिक परंपरा पर आधारित है। परम परमहंस सत्यानंद जी अब यहाँ स्थायी रूप से निवास करने लगे हैं। वे निरंतर पंचाग्नि साधना एवं अन्य साधनाओं पर लीन रहते हैं। इस प्रकार वे भावी परमहंस के लिए इस महान परंपरा को कायम रखने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बिहार योग भारती की स्थापना योग विज्ञान के उच्च अध्ययन हेतु परमहंस निरंजनानंद द्वारा सन 1984 में एक शैक्षणिक एवं दातव्य संस्था के रूप में की गई। यह स्वामी शिवानंद सरस्वती एवं परमहंस सत्यानंद जी के स्वप्न का साकार रूप है। परमहंस निरंजनानंद जी इस संस्थान के कुलाधिपति है। बिहार योग भारती विश्व में योग अध्ययन के क्षेत्र में MA, MSc, MPhil, MPM, PhD एवं DLitt उपाधियों प्रदान करने वाली अपने तरह की पहली संस्था होगी। इसमें योग दर्शन, योग मनोविज्ञान एवं व्यावहारिक योग विज्ञान के विभाग के माध्यम से आज की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से योग शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में बिहार योग भारती अपने कुरुकुलु वातावरण में चातुर्मासिक, वार्षिक एवं द्वैमासिक आवासीय सत्रों का आयोजन करता है ताकि योग शिक्षण के साथ साथ विद्यार्थियों को मानवता के प्रति सेवा, समर्पण और करुणा की शिक्षा भी मिले। धन्यवाद। यस योग, यस बिहार योग। ये यहाँ आप किसी को कोई किधर जाना है तो इधर सब मेरे कन्वेंशन है ना। यस योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, यस ये राम प्रसाद जी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए। योग पब्लिकेशन ट्रस्ट की स्थापना परमहंस निरंजनानंद द्वारा सन 2000 में की गई। यह संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकों, पत्रिकाओं, दृश्य कैसेटों एवं मल्टीमीडिया के माध्यम से योग एवं तत्संबंधी ज्ञान जैसे मनोविज्ञान, राष्ट्रीय एवं आधुनिक पर्यावरण विज्ञान, योग चिकित्सा, वेद, उपनिषद, तंत्र दर्शनों, पूर्व एवं पश्चिम, रहस्यवाद एवं आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित है। योग पब्लिकेशन ट्रस्ट शाश्वत योग विद्या, जीवन पद्धति एवं योग अभ्यासों के माध्यम से मानवता के उत्थान हेतु मुख्यतः योग दर्शन, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक योग विज्ञान पर पुस्तकें, शोध सामग्री, अभ्यास पुस्तकें एवं सुविख्यात आध्यात्मिक प्रणेताओं एवं लेखकों के प्रेरक शिक्षाओं का प्रकाशन करेगा। इति श्री। खत्म हो गई। थैंक यू सभी को, थैंक यू। इस बुक से जो भी हमें ऊर्जा है, जो 7 चक्र है, उस 7 चक्रों का एक ऊर्जा बन गई है और हमारे वो सत्र के साथ हमेशा रहेगी। उस ऊर्जा को मैं देख रहा हूँ, बस आप मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा। यस, लास्ट पेज है। इस पुस्तक कुंडलिनी के जागरण हेतु एक क्रमबद्ध और व्यावहारिक उपागम प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में प्रत्येक चक्र का विशद वर्णन किया गया है तथा तंत्र एवं योग के अभ्यास में चक्र के महत्व को समझाया गया है। शरीर, मन एवं आत्मा में अधिक सामंजस्य लाने तथा कुंडलिनी शक्ति के जागरण की तैयारी के लिए
प्रत्येक चक्र को संतुलित बनाने के अभ्यास दिए गए हैं। 20 क्रियाओं तथा उनके सहायक अभ्यासों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। कुंडलिनी चक्रों एवं क्रिया योग की व्याख्या करते हुए ये विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों में जागरण लाने की भिन्न भिन्न विधियों का सर्वांगीण विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ती है। इस लक्ष्य के और आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ यौगिक एवं तांत्रिक तकनीकों से संबंधित स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष निर्देश पाएंगे। इसमें जागरण के अनुभव के लक्षणों तथा प्रभाव को जानने तथा उन पर नियंत्रण रखने के तरीके बताए गए हैं। यह आपको चेतना के क्षेत्र की महान साहसिक यात्रा में सब प्रकार से सहयोग प्रदान करेगी। थैंक यू। ये पब्लिकेशन ट्रस्ट है, उनका ट्रस्ट भी है। तो आप ये हाजम निखारा खत्म हो, तो इसको हमने कब चालू किया था वो डेट नहीं लिखी है थी। ठीक है, खत्म हो। ओम प्रेम मंगल। स्वामी निरंजन जी ने लिखा है एक, स्वामी निरंजन जी की एक है, सही है। बस और किसी कुछ पूछना है, बात करना है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम आज पूर्णिमा का ध्यान करेंगे। जिसको पानी पीना है पी लीजिए। सर वो आपने किताब मंगवाई है हम्म वो कितने बाद मिलेगी? हम्म। जो आपने जो लिंक भेजा है मुझे, आपने मंगाई कितने क्या? हाँ, मंगाई? 3 दिन हो गया सर। हाँ, आएगी आएगी, जल्दी आएगी। उनका कुछ ये नहीं आता है, और अमेजोन पे भी अवेलेबल है अभी, है ना। आज कितनी तारीख है? 27। थैंक यू। ऐसे माना गया तो ये 2 महीने, 2 महीने लगे ना, 1 महीना, 2 महीने लगे ना। इस बुक को 2 महीने लगे, बड़ी किताब है। इसमें 2 किताबें आराम से होती थी। यस, 2 महीने की बड़ी, इस साल की सबसे बड़ी किताब। यस। मैम आपको कुछ बोलना है, बोलिए चित्रा मैम, आशुतोष जी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बहुत पहले इसका पता क्यों नहीं चला, मैं वहीं चली जाती आश्रम में, ऑपरेशन तो ना होता। टाइम आना चाहिए। अब तो टाइम ही नहीं बचा जाने का, अब क्या होगा, ये सोच आप रही हूँ। वैसे वैसे मेरे ख्याल से आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप जिधर है उधर ठीक हम्म, कुछ बातें अगले जन्म पे छोड़ दो। है। ओके, आप मान मान ले सकते हैं वैसा, लेकिन जितना हो हुआ है, आपकी इच्छाएं इस जन्म में बहुत सारी कंप्लीट हुई है, थोड़ी थोड़ी बचाई है, और वो भी हो जाए। और मैंने ये भी पढ़ा है कि जो चीज हमें हमारे लिए सीखने के लिए है, हमें वही मिलेगी, और हम उतना ही सीख पाएंगे जितना हमारे लिए है। हाँ। इच्छा हम चाहे कुछ भी करें, उसको हम्म। हम नहीं प्राप्त कर सकते। सही है। जितना आपने मांगा है, बोला है, उतना आपको मिलना ही है, कुछ और भी जो कर। सनातन ज्ञान में किताब पढ़ रही हूँ, हम्म। उसमें मैंने कल पढ़ा था कि जिन लोगों को पढ़ने की धुन होती है ना, मेरे जैसे पागलों को, हम्म तो उनको ना ऊपर जाके भी, हम्म ऊपर जब हम जाते हैं ना सूक्ष्म लोक में, हम्म। वहां भी पढ़ने को बहुत सारी ढेर किताबें दी जाती है, पढ़ते रहो बैठ के। मैं ये तो उल्टा ही हो गया। मैं बैठ के सोचने लगी, आप सोच रहे हैं कि मुझे पढ़ने के लिए अरे नहीं मुझे तो ऊपर भी मिलेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, वहां भी तो ज्ञान प्राप्त करना है जाके। जब तक आपके अंदर की जी इच्छा खत्म नहीं होती ना, तब तक आप पढ़ोगे नहीं। जब आपको हम्म, लगेगा, मन के अंदर से ये आवाज आएगी, बस मेरा अभी पढ़ना, मैं तृप्त हो गई, बंद, तब बंद तब हो जाएगा। तब बंद हो जाएगा, तब तक वो चालू ही लेकिन अभी तो मेरा चालू ही है, हे भगवान में ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो। रहेगा। है क्या, अब देखो ना, इन्होंने इतनी मेहनत करके तो लिखी होगी ना ये, हम्म हमें लग रही ना ये आसान, हम्म हमें तो पढ़ने में बड़ी आसान लग रही है ना।
लेकिन जिन्होंने इतनी मेहनत करके इसको लिखा होगा, तो मेहनत तो उनकी है ना ज्यादा। यस। तो हमें उस मेहनत का सम्मान करना है, और उसमें कम से कम उस ज्ञान को ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो ग्रहण करना ही है। यस। ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं ना। कुछ तो हमें पता चला, बहुत सारी चीजों का पता चला इसमें पढ़ के। हम्म। हम सभी को पता है हम क्या ग्रहण करते हैं एक्चुअली। हाँ, जो हमें अच्छा लगता है वही हम ग्रहण करते बिल्कुल। हैं। जो हमको सही नहीं लगता वो ग्रहण नहीं करते, छोड़ देते हैं। अच्छी से अच्छी सलाह भी हाँ, हम छोड़ देते हैं, है ना। बिल्कुल। हाँ। तो वो है, मुफ्त की सलाह हम छोड़ देते हैं, पैसे दे के ना, ठोकरे वो खा के जो सीखते सलाह हैं। मिलते हैं ना वो अपना लेते हैं। बिल्कुल। यही बात है। यस। ऐसा है। यस महेश जी। तो अब वो किताब कब से शुरू, अभी तो खैर सबकी आई नहीं है। हम्म। कल क्या करना है? कल इसी बुक पे थोड़ा बात करेंगे, या कुछ पत्रिका रहेंगी तो हम पढ़ेंगे, या आप पढ़ेंगे। तो और कुछ ठीक बातें है। करने तो कल तो कर सकते हैं। कल का हम्म। डेट वैसा फ्री रहेगा, किसी को कुछ बोलना है या किताब के बारे में बोल सकते हैं। एक दिन एक ऐसा टाइम रखिए कि उस किताब के बारे में बोलिए, आप क्या पढ़ा क्या समझा। तो थोड़ा किताब भी आप सभी लोग देख सकते हैं क्या है उसमें क्या नहीं। जिनके पास बुक नहीं है वो इंटरनेट पे देख सकते हैं, गूगल में डाके या एआई का यूज करके भी देख सकते हैं। तो बुक क्या है, कैसे है, क्यों पढ़े हैं हम, आशुतोष जी, है ना। तो ये चीजें हैं। तो वो है। वैसे हमारे अभी 21 बुक खत्म हुई आज जो है। 21वीं बुक खत्म हुई आज, जो पढ़ के। अच्छा तो जी हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं हमेशा, कुछ भी नहीं छोड़ते, देखा ना हम्म। आपने। हाँ। तो हम खाली पढ़ के आगे जाने वाले सभी पढ़ते हैं। तो वैसे हमें पत्री जी की वो 100 किताबें भी जो उन्होंने रिकमेंड की है वो भी हमें देखनी चाहिए थोड़ी बहुत। और पहले हम ये जो अपने, हाँ, हमने जो हिंदी किताबें मंगाई है वो भी किताब थियोसॉफी की, वो भी उनकी 50-55 किताबें हैं रिकमंड। है ना। आप बोलिए। बाकी तो उन्होंने कॉपियां कराई ना, जो बाहर से किताबें आई। हाँ। जैसे सीतायन है, तुलसी दल है। तुलसी दल तो उन्हीं का अपना लिखा हुआ है। हाँ। तो जैसे सीतायन है, ये तो बाहर की किताब है, तो उन्होंने उसकी कॉपी कराई है हिंदी में। बहुत सारी किताबों की हिंदी में कॉपी कराई है। हम्म। बाकी उन्होंने 50। ध्यान करना है, सांसों पे ध्यान दीजिए। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। आज नारायण पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। 3 टाइम्स मोर एनर्जी आती है आज। बस ध्यान दीजिए खुद पर। जो होता है वो हमारे लिए, बाकी छोड़ दीजिए। बाकी सभी परिस्थितियों को छोड़ दीजिए। कुछ हम खुद के लिए प्रे करेंगे, सबके लिए। है ना? सबके लिए प्रे करेंगे। हे परम शक्ति, आज के इस ध्यान जूम सत्र में उपस्थित सभी साधकों को शांति, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। प्रेयर। हे परम शक्ति, आज के इस ध्यान धूम सत्र में उपस्थित सभी साधकों को शांति, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। सभी का मन शांत हो, सभी का मन शांत हो, ध्यान गहरा हो और उन्हें ध्यान का अधिकतम लाभ प्राप्त हो। सभी का मन शांत हो, ध्यान गहरा हो और उन्हें ध्यान का अधिकतम लाभ प्राप्त हो।
हमारे इस सामूहिक ध्यान से सभी के जीवन में हमारे इस सामूहिक ध्यान से सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति आए। हमारे इस सामूहिक ध्यान से सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति आए। सभी साधकों एवं इस ध्यान सत्र को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। सभी साधकों को एवं इस ध्यान सत्र को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हम कुछ अफर्मेशन करेंगे। स्वास्थ्य के लिए है, मैं पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। मेरा शरीर हर दिन मजबूत हो रहा है। मेरी हर कोशिका स्वस्थ और शक्तिशाली है। मेरा मन शांत और शरीर स्वस्थ है। मैं स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हूँ। धन और समृद्धि। मैं धन और समृद्धि को आकर्षित करता हूँ या करती हूँ। धन मेरे जीवन में सहजता से आता है या आता रहता है। मेरी आय लगातार बढ़ रही है। मैं धन का बुद्धिमानी से उपयोग करता हूँ या करती हूँ। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और समृद्ध हूँ। रिश्ते, मेरे सभी रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हैं। मैं प्रेम देता हूँ और प्रेम पाता हूँ। मैं सभी से प्रेम और समझदारी से जुड़ता हूँ। मेरे रिश्तों में विश्वास और खुशी है। मैं अच्छे और सकारात्मक लोगों से घिरा हूँ। हमारी मजबूत व्यक्तित्व के लिए कुछ संकल्प है। पर्सनालिटी, हमारी खुद की पर्सनालिटी के लिए, मैं आत्मविश्वासी और शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मविश्वासी और शक्तिशाली हूँ। मैं शांत हूँ। मैं साहसी हूँ और दृढ़ हूँ। मैं खुद पर पूरा विश्वास करता हूँ। मैं खुद पर पूरा विश्वास करती हूँ। मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ। मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ। मैं हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बना रहा हूँ। मैं हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बना रही हूँ। सफलता के लिए भी है, मैं सफल होने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ। सफलता मेरे जीवन में लगातार बढ़ रही है। मैं अपने हर लक्ष्य को दृढ़ता से प्राप्त कर रहा हूँ, करता हूँ या करती हूँ। मेरे प्रयास मुझे सफलता और सम्मान दिलाते हैं। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल और विजयी हूँ। अभी आध्यात्मिक विकास के लिए हम बोलेंगे, मैं हर दिन आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहा हूँ। मैं हर दिन आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रही हूँ। मेरा मन शांत और मेरी चेतना जागृत हो रही है। मेरा मन शांत और मेरी चेतना जागृत हो रही है। मैं अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानता हूँ। मैं अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानता हूँ। मेरा ध्यान, ज्ञान और आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहे हैं। मेरा ध्यान, ज्ञान और आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है। मैं प्रेम से शांति और जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं प्रेम, शांति और जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। अभी है हमारे संकल्प। दिन प्रतिदिन मेरा जीवन हर क्षेत्र में बेहतर, सुखी, समृद्ध और सफल हो रहा है। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है। मेरा शरीर ऊर्जावान और मेरा मन शांत एवं प्रसन्न है। मैं प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार योग और ध्यान करता हूँ या करती हूँ। ध्यान से मुझे दिन प्रतिदिन अधिक शांति, स्पष्टता, ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त हो रही है। मैं ध्यान का लाभ स्वयं प्राप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ और प्रेम पूर्वक ध्यान का मार्ग दूसरों तक पहुंचा रही हूँ। मेरे माध्यम से अधिक लोग ध्यान से लाभान्वित हो रहे हैं।
मेरी आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है। मेरी आय बढ़ रही है और मेरे लिए स्वचालित रूप से अनेक पैसिव इनकम स्रोत बन रहे हैं। मुझे हर वर्ष नई पदोन्नति मिल रही है और मेरे करियर में निरंतर सफलता प्राप्त हो रही है। मेरा व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन अद्भुत रूप से निखर रहा है। मेरा आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल्य और सकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है। मैं सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से निरंतर प्रगति कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं प्रतिदिन अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ रही हूँ। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान मेरे विचारों, व्यवहारों और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। मैं अपने ज्ञान को स्पष्ट, प्रभावशाली और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करती हूँ। मैं अपने ज्ञान का सही उपयोग करके नौकरी, घर और समाज में अधिक उत्पादक और उपयोगी बन रही हूँ। मैं सदैव सत्य बोलता हूँ या बोलती हूँ और सत्य निष्ठा से जुड़ा हूँ। मेरे विचार, शब्द और कर्म पवित्र एवं ईमानदार है। मैं ब्रह्मांड के आध्यात्मिक नियमों का श्रद्धा, प्रेम और जागरूकता के साथ पालन करती हूँ या करता हूँ। मैं, मेरा परिवार और मेरे सभी मित्र स्वस्थ, खुश और समृद्ध है। हमारे बीच प्रेम, विश्वास, सम्मान और गहरा जुड़ाव है। मेरे जीवन में प्रेम, सफलता, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक विकास सहज रूप से बढ़ रहे हैं। मैं अपने ज्ञान, साधना, क्षमता और कर्म के माध्यम से स्वयं, अपने परिवार, अपने कार्यस्थल और समाज के लिए निरंतर अधिक मूल्यवान बन रही हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा जीवन हर दिन बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ध्यान में जाएंगे, आराम से इस म्यूजिक के साथ रहिए। ओम शांति शांति शांति। इसका भावार्थ है, इस संसार में सभी प्राणी सुखी और प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ और रोग मुक्त रहे, सभी के जीवन में शुभ और मंगलमय घटनाएं हो, किसी भी प्राणी को दुख का भागी न बनना पड़े, समस्त विश्व में सुख, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति का विस्तार हो। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको शुभ रात्रि और धन्यवाद। आप भी बात नहीं करेंगे, आपको जो भी लिखना है ग्रुप में लिखिए, अभी इधर लिखेंगे। कल मिलेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।